हेलो एवरीवन, आप सभी इस वक्त देख रहे हैं एग्ज़ाम डेट और मैं इस वक्त हूँ एमएचटी सीईटी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। एंड गाइस, अगर मैं यहाँ पे बीई बीटेक पे क्लिक करूँगा तो हमारा नया पेज ये ओपन होकर के आएगा। एंड इस वीडियो का मेरा मेन मोटो बताने का ये है कि आपको बताऊँगा कि स्पॉट्रॉन जो है वो क्या होता है और क्या एमएचटी सीईटी ऑफिशियली मानती है कि स्पॉट्रॉन नाम का कुछ चीज़ भी होता है। तो उसके लिए अगर मैं इस पेज के नीचे अगर यहाँ पे अगर रूल्स एंड ब्रांचेस के अंदर यहाँ पे ये जाऊँ तो यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन रूल्स ये सारे कुछ दिए हुए हैं। मैंने दोस्तों इसको ओपन करके यहाँ पे रखा हुआ है। ये कुछ 63 पेज का है, 64 है यहाँ पे। एंड अगर मैं नीचे जाऊँ तो यहाँ पे चेक करूँगा तो यहाँ पे कुछ 61 पेजेस है और परफॉर्मा जो भी होते हैं सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। एंड सब कुछ के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। तो अगर मैं सिंपली यहाँ पे चेक करूँगा कि स्पॉट्रॉन नाम का कोई चीज़ भी होता है, स्पॉट। सो गाइस, अगर मैं यहाँ पे देख सकते हो आप, स्पॉट अगर मैं सीधा लिखा तो भी 0/0 यानी कि कुछ भी डेटा यहाँ पे नहीं है। एंड ऑब्वियसली रॉन से तो नहीं आएगा, यानी कि स्पॉट रॉन नाम का कुछ भी चीज़ नहीं होते। बट एम एच टी सी ई टी के जो कैपरॉन 1 और कैपरॉन 2 के बाद अगर सीट बच जाती है तो उस सीट को फिल करने के लिए जो भी प्रोसेस होता है उसे स्पॉट्रॉन कहा जाता है। सिंपल शब्दों में मैंने आपको बताया है कि स्पॉट्रॉन क्या होता है। सो गाइज, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि वैकेंट सीट यानी कि जो कैपरॉन 1 और कैपरॉन 2 के बाद सीट बच जाती है, ओके, तो उस सीट्स को हम लोग बोलते हैं वैकेंट सीट। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ वैकेंट वैकेंट सीट, यहाँ पे भी है गाइज वैकेंट सीट, तो मैं लिखता हूँ वैकेंट सीट। ओ सॉरी, सो यहाँ पे देख सकते हो आप 18 टाइम्स यहाँ पे जिक्र किया है वैकेंट सीट के बारे में। सो अगर मैं स्टार्टिंग से आपको दिखाऊंगा तो आप चेक कर सकते हो। वेट वेट, यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे वैकेंट सीट के बारे में बताया गया, तो हमें इसके बारे में तो उतना नहीं बात करेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पे है वैकेंट सीट, तो यहाँ पे है कि द डिटेल्स ऑफ रिजर्वेशन एंड वेरियस राउंड एंड स्टेजेस ऑफ सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस एडमिशन इन द इंस्टीट्यूट कोटा सीट्स। यानी कि जब कैपराउंड हो जाएगा उसके बाद आपको किसी भी कॉलेज के अंदर अगर इंस्टीट्यूट कोटा उधर सीट बचा हुआ है या फिर इंस्टीट्यूट कोटा से एडमिशन करवाने चाहते हैं सीट्स एंड द वैकेंट सीट आफ्टर कैप सप्लीमेंट्री सीट्स रिफंड ऑफ द फीस। यानी कि यहाँ पे बोल रहे हैं, कहने का मतलब जो भी सीट्स है इंस्टीट्यूट के अंदर और वैकेंट सीट है उसे कैप के बाद भरने के लिए ना हमें वैकेंट सीट को भरा जाता है, ओके। तो उस सीट को भरने के लिए हम लोग जो भी प्रोसेस होता है उसे स्पॉट रॉन कहते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में दे रखा है कि लाइक इफ़ द रिजर्व सीट ऑफ एनआरआई कोटा रिमेंस वैकेंट, यानी कि जो नॉन रेसिडेंशियल इंडियन है उनका जो अगर सीट खाली रह जाता है विल बी फिल्ड बाय द इंस्टीट्यूट, वो इंस्टीट्यूट फिल करेगी फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ ऑल इंडिया कैंडिडेट, यानी कि ऑल इंडिया कैंडिडेट में से उनको फिल करना रहेगा वो। अगर मैं नेक्स्ट वैकेंट सीट पे जाऊँ यहाँ पे, तो ये है कि प्रोवाइडेड दैट इफ़ द सीट ऑफ इन अ कोर्स रिजर्व फॉर चिल्ड्रेंस ऑफ इंडियन वर्कर्स इन अ गल्फ कंट्री, यानी कि जो भी कैंडिडेट्स के पेरेंट्स गल्फ कंट्रीज़ में वर्क करते हैं एंड रिमेन वैकेंट, देन सच वैकेंट शैल बी फिल्ड इन द फॉर्म ऑफ कैंडिडेट ऑफ OCI एंड PIO, और फॉरेन स्टूडेंट को वो सीट दिया जाएगा। ये सारे थे। ऐसे ही करके गाइज यहाँ पे किसको कौन सा वैकेंट सीट मिलता है अगर वो वैकेंट सीट खाली रह जाती है किसी भी कॉलेज के अंदर, तो उसके लिए ये सारे डिटेल्स दे रखे हैं। लाइक यहाँ पे एडमिशन इन इंस्टीट्यूट कोटा एंड वैकेंट सीट आफ्टर कैप, कैप के बाद कैसा एडमिशन प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे है कि द डायरेक्टर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूट शैल कैरी और द एडमिशन फॉर दिस सीट इन द फॉलोइंग मैनर, यानी कि इस मैनर्स में वो कंडक्ट करते हैं वो एडमिशन। एंड यहाँ पे मैं जूम इन कर लिया। यहाँ पे है कि एडमिशन शैल बी मेड इन ट्रांसपेरेंट मैनर एंड स्ट्रिक्टली एज पर द इंटर एसी मेरिट ऑफ द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर द competent authority of the vacant वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड देन टू द इंस्टीट्यूट। यानी कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि आपको जैसे ही वैकेंट सीट निकलती है किसी भी कॉलेज का, लाइक विजिटिया है तो उसके लिए भी निकलेगी, मे बी उसके वेबसाइट पे या फिर न्यूज़पेपर पे, बहुत जगह पे आपको अपडेट मिल जाएगी। मेरे इस चैनल के थ्रू भी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो
ये सारे आपको वहाँ पे पहले अप्लाई करना होगा। ओके, उसके बाद है इंफॉर्मेशन ब्रांचेस और पर्सपेक्टिव ऑफ द इंस्टीट्यूट विच specify the rule of admission should be published well before the commencement of the process of admission. All the information in the branches should also be displayed on the institute website. Obviously website पे आपको सारे details मिल जाएंगे। अगला जो है कि इंस्टीट्यूट शैल विजिट एप्लीकेशन बाय नोटिफाइंग शेड्यूल ऑफ एडमिशन, यानी कि आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो वो आपको जो इंस्टीट्यूट है वो एक दिन टाइम लेगी और सारे कैंडिडेट्स को बुलाएगी। एंड यहाँ पे है बाय एडवर्टाइजिंग ऑन द वेबसाइट ऑफ द इंस्टीट्यूट, यानी कि अपने वेबसाइट पे भी वो एडवर्टीजमेंट करेंगे कि हमारे पास कैप के बाद सीट बचा है तो आप आके एडमिशन ले सकते हो ऐसा। एंड ये सारे डिटेल्स ऐसे हैं कि लाइक गवर्नमेंट की जो भी नॉर्म्स है उसे फॉलो करना होगा। एंड जो सीट्स ऊपर जैसे मैंने आपको बताया था कि जो जिसके लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा उसे ही देना पड़ेगा सीट, लाइक CI PIO या फिर फॉरेनर नेशनल का या फिर चिल्ड्रंस ऑफ द इंडियन वर्कर्स इन गल्फ कंट्रीज़, उन लोगों के लिए जो सीट रहेगा वो फिल किया जाएगा। ओके, सो माइनॉरिटी नॉन माइनॉरिटी जो भी हैं वो आपको डिटेल्स यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। गाइज स्पॉट रॉन्ड का एक डिसएडवांटेज हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं लाइक EWS या फिर SC ST वो सारे नहीं मिल पाते हैं जो भी कैंडिडेट इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं उनका। तो लेकिन हाँ, एडमिशन मिल जाता है, ये भी एक है। और आपको बड़े से बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल सकते हैं आपके अगर परसेंटेज अच्छे हैं, लाइक विजिट या कोप या फिर बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें आपको एडमिशन मिल सकता है स्पॉट रॉन्ड के थ्रू। तो जो भी डिटेल्स हैं उस सब के लिए आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहें। एंड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अबाउट सेक्शन में दे दिया है अपने यूट्यूब के अंदर। एंड गाइस अभी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 300 सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे पूरे हो जाए, तो आप उसमें सपोर्ट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।